नमस्कार, ई न्यूज़ देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सियासी पारा भी चढ़ रहा है और इस बीच विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है कि जिससे बिहार ही नहीं पूरे देश की सियासत गर्मा गई है और इन दिनों सत्ताधारी दल तेजस्वी यादव पर चौतरफा हमला बोलने लगे। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में यह ऐलान कर दिया है कि जब राज्य में महागठबंधन की सरकार बनेगी और हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो डोमिसाइल नीति को 100% बिहार में लागू कर दिया जाएगा। यह तेजस्वी यादव का बयान है। तेजस्वी यहीं तक नहीं रुके, आगे उन्होंने यह भी वादा किया अब जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का फी माफ कर दिया जाएगा और साथ साथ जो लोग भी प्रतियोगी होंगे उन्हें एग्जाम सेंटर्स तक पहुंचाने के लिए जो खर्च होगा वह भी सरकार वहन करेगी। यह तेजस्वी यादव ने एक बड़ा चाल चला है बिहार विधानसभा चुनाव से पहले। अलावा तेजस्वी यादव ने यह कह दिया कि बिहार में जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं उनमें सिर्फ बिहारियों का हक है। अब दूसरे राज्यों के लोग जो है वह बिहार में नौकरी करने के लिए नहीं आएंगे। जब ये डोमिसाइल नीति जो है 100% लागू करने की बात उन्होंने कहा है। 100% मतलब अगर 100 सीटें निकलती है किसी वैकेंसी में, उस 100 में से 100 सीटें जो है उसमें बिहारी ही होगा। किसी अन्य राज्य के लोग जो है उस नौकरी के लिए अपना आवेदन नहीं कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद बीजेपी और जेडीयू पूरी तरीके से हमलावर है। बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने पलटवार करते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव का ये एक चुनावी स्टंट है और तेजस्वी ने जो बयान दिया है उससे ये साफ दर्शाता है कि वह राजनीतिक के कच्चे खिलाड़ी हैं, उन्हें राजनीति करना नहीं आता है। आगे उन्होंने कहा कि यह लालू परिवार के सोच को दर्शाता है और तेजस्वी यादव ने जो ये डोमिसाइल नीति की बात करी है, अगर राज्य में डोमिसाइल नीति लागू होगी तो बिहार के जो 74 लाख से ज़्यादा लोग दूसरे राज्य में रोजगार करने गए हैं या जाते हैं उनका क्या होगा। अगर महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली अलावे जितने भी अन्य राज्य हैं उनमें भी अगर वहाँ पर भी डोमिसाइल नीति देखा देखी में लागू कर दिया जाता है तो फिर बिहारियों का क्या होगा। वाकई सवाल तो उनका जायज है। अलावे उन्होंने यह भी कहा कि एक तरफ तेजस्वी यादव राज्य में जो है वह कंपनी लगाने की बात करते हैं, निवेश लाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ जो लोग राज्य में नौकरी कर रहे हैं या करने आ रहे हैं उन्हें लेकर डोमिसाइल नीति लागू करते हैं। तो ये दोहरी नीति कब तक चलेगी। उन्होंने तेजस्वी यादव के इस बयान को, इस पॉलिटिक्स को जो नौटंकी बताया और यह कहा कि यह लालू प्रसाद यादव के परिवार के सोच को पूरी तरीके से दर्शाता है। मैं आपको बता दूं कि ऋतुराज सिन्हा ने इसके अलावा भी तेजस्वी यादव पर कई सवाल खड़े करे। उन्होंने कहा कि बिहार जो है सबसे ज़्यादा जो है लोग बिहार के वो अन्य राज्यों में जाते हैं रोजगार करने और ये बात जग जाहिर है। देखिए, यह डोमिसाइल नीति की बात तेजस्वी यादव ने अब करी है, लेकिन तेजस्वी यादव शायद उस बात पर कुछ तब हंगामा नहीं मचाए थे जब नीतीश कुमार की सरकार ने बीपीएससी की जो वैकेंसी आई थी उस समय अन्य राज्यों के लोगों को भी उसमें आवेदन करने के लिए कहा गया था। करा भी, आज भी हजारों शिक्षक जो है बिहार में अन्य राज्यों के हैं और वो नौकरी कर रहे हैं और तब तेजस्वी यादव सरकार में थे, कुछ नहीं बोल रहे थे और अब वो कह रहे हैं कि डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। तब डोमिसाइल की मांग खूब हो रही थी और हंगामा भी सड़क से लेकर सदन तक हुआ था, लेकिन तेजस्वी यादव अब जो है चुनाव जन नजदीक आते ही उन्हें डोमिसाइल नीति की याद आई है और यह बात शायद तेजस्वी यादव भूल रहे हैं कि बिहार के सबसे ज्यादा लोग रोजगार की तलाश में दूसरे राज्य में जाते हैं। बिहार कौन आता है भाई, क्या है बिहार में?
ऐसा आप लोगों ने बिहार में क्या दे दिया है जो अन्य राज्य के लोग बिहार में आ रहे हैं नौकरी करने? ऐसा तो कुछ है नहीं बिहार में। विकास के पथ पर बिहार निचले पायदान से पहले नंबर पर खड़ा करके रख दिया है सबने। और अगर आप डोमिसाइल नीति लागू करेंगे, दूसरा राज्य भी डोमिसाइल नीति लागू करेगा, फिर कहां जाएंगे राज्य की जनता? एक तो भूखमरी, ऊपर से और भूखमरी, मतलब सब लोग जो है रोजी रोटी के लिए फिर तरसते ही रह जाएंगे ना अपने राज्य में। डोमिसाइल नीति से पहले ये सोचिए कि राज्य में जो लोग बिहार के बाहर जा रहे हैं उन्हें पलायन को कैसे रोका जाए। और पलायन को रोकने के लिए विकास अगर आप कर सकते हैं तो बताइए, फिर विकास कीजिए। फैक्ट्री लाइए, 74 करोड़ लोगों को, 75 करोड़ लोगों को रोजगार की व्यवस्था करिए, उसके बाद डोमिसाइल नीति लागू करिए। तो ये बीजेपी के जो मंत्री उन्होंने यह भी कहा कि यह दूसरे राज्यों से बिहार को लड़ाने का ये प्रयास है तेजस्वी यादव का। और इस बात को भी समझिए, जब आप किसी दूसरे राज्य के लोगों को अपने राज्य में रोजगार नहीं देंगे, नहीं घुसने देंगे, तो दूसरे राज्य वाले आपके राज्य के लोगों को क्यों घुसने देंगे? ये भी सवाल है। और आपका क्या है, आप तो बड़े लोगों के घर से हैं, आपका क्या जाएगा? आप तो सत्ता में हमेशा बरकरार रहेंगे, सत्ता या विपक्ष में, वो तो विरासत है। लेकिन भूखमरी के कगार पर कौन आ जाएंगे? गरीब, जो 2 जून के रोटी के लिए अन्य राज्यों, देश दुनिया में भटकते हैं, उनके लिए बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो डोमिसाइल नीति से पहले राज्य में रोजगार कैसे बढ़ाया जाए, रोजगार की संभावनाएं क्या है, उस पर काम कीजिए, फिर डोमिसाइल लागू कीजिएगा तो थोड़ा शोभा भी देता है। एक तरफ आप बिहार को भूखमरा राज्य भी बताते हैं, आपकी बहन ने बताया, और दूसरी तरफ आप डोमिसाइल लागू कर रहे हैं। डोमिसाइल लागू करने का आधार क्या है? क्या वो जो 75 लाख लोग राज्य से बाहर रोजगार कर रहे हैं, उन 75 लाख लोगों को आप रोजगार दे रहे हैं क्या? ये क्षमता है बिहार में किसी को? तो ये तेजस्वी यादव का निश्चित तौर पर राजनीतिक स्टंट है और ये बड़ा बयान है, ये वोट की राजनीति है। और ये आरोप भी उन पर लग रहे हैं कि तेजस्वी यादव का ये जो कदम है ये वोटों की राजनीति है। और तेजस्वी यादव को यह पता है कि राज्य में बेरोजगार युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है, और वो जब बिहार में नौकरी नहीं निकलती है तो रोजगार की तलाश में वो अन्य राज्य जाते हैं। अब ये रास्ते भी तेजस्वी यादव बंद करने की सोच रहे हैं। तो अगर युवाओं को लेकर आपको राजनीति करना ही है तो पहले आप युवाओं के लिए रोजगार की बात कीजिए, तब आप डोमिसाइल की बात कीजिए। और ये डोमिसाइल नीति की बात कर लेने से युवा लगता है तेजस्वी यादव को खुश हो जाएंगे और आरजेडी को वोट दे देंगे, तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो ऐसा नहीं होने जा रहा है। जो पढ़े लिखे युवा होंगे वो लोग डोमिसाइल नीति के सपोर्ट में कभी नहीं आपके साथ आएंगे। जो बिहार के बारे में सोच रहे हैं, जो बिहार की जनता के बारे में सोचेंगे, उस गरीब के बारे में सोचेंगे, वो डोमिसाइल नीति का समर्थन नहीं करेंगे। तो तेजस्वी यादव से भी यही निवेदन है कि पहले राज्य में 75 लाख लोगों के रोजगार की बात कर लीजिए, उसके बाद डोमिसाइल की बात कीजिएगा तो बिहार के लिए बेहतर होगा। दोस्तों, आप लोग को क्या लगता है, बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सबों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें। और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का शुक्रिया।